तो डायमा के 7th एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा शिप को ठीक कर रही है और उसको पता चलता है कि शिप के एनर्जी कन्वर्टर में दिक्कत है और वो उस दिक्कत को ठीक नहीं कर सकती क्योंकि वो एलिमेंट अर्थ पे नहीं मिलता। फिर इसका पिकोलो बुल्मा से पूछता है कि क्या इस शिप को ठीक करना इम्पॉसिबल है, जिसपे बुल्मा गुस्सा और परेशान हो जाती है कि उसकी इतनी मेहनत के बाद भी वो इस शिप को ठीक नहीं कर पाई। और इतने में ही हाइबिस अपनी शिप को लेकर वहां आ जाता है और उन सबको बताता है कि उसको किंग कैडन ने भेजा है उनको डीमन रेल्म ले जाने के लिए। और अगले ही सीन में हमें गोकू मानपुक डम्बलिक्स खाते हुए दिखता है जिससे उसका पेट निकल जाता है, जिसपे पेंजी उससे कहती है कि कितना खाओगे, ये एक डम्पलिंग 2 मील के बराबर है। इसके बाद हमें हाइबिस की शिप दिखाई जाती है जिसपे पिकोलो, वेजिटा और बुल्मा डीमन रेल्म जा रहे होते हैं और फिर हाइबिस उनको बताता है कि वो उन्हें उनके दोस्तों के पास छोड़कर ब्यूटी पार्लर जाएगा। और इतने में ही किंग कैडन की कॉल हाइबिस पे आती है और किंग उन्हें बताते हैं कि गोकू और उसके दोस्त तामागामी के पास जा रहे हैं और वो उनको बोलता है कि जैसे ही वो 3rd डीमन वर्ल्ड में एंटर करें वो उनको कॉल करे, जिसपे हाइबिस ओके करके कॉल कट कर देता है। फिर इसके अगले सीन में पेंजी ग्लोरियो को शिप रोकने को बोलती है क्योंकि उसको ज़ेंडामारी की शिप आते हुए दिखाई देती है और वो सब रास्ता बदल के जा ही रहे होते हैं कि इतने में ज़ेंडामारी की शिप उनकी शिप के सामने आकर रोक देती है और वो उन सबको एक जगह लेकर जाती है जहां पर उनकी चेकिंग होनी थी। और फिर हमें पता चलता है कि ज़ेंडामारी ने उनको पेंजी के कॉलर से ट्रैक किया था। फिर गोकू कहता है कि तुम इसे उतार क्यों नहीं देती, जिसपे पेंजी कहती है कि इसको उतारना नामुमकिन है। फिर ग्लोरियो कहता है कि ज़ेंडामारी को गोकू की प्रेजेंस के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो डायरेक्ट अटैक करते। फिर वो शिप को नीचे उतरवा के शिप को चेक करने लगते हैं पर गोकू वहां से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है और फिर वो वहां से निकल ही रहे होते हैं कि इतने में ही एक सोल्जर आके पेंजी को अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये वही लड़की है जिसने उनपे बम फेंका था। फिर ग्लोरियो और सुप्रीम काय उस सोल्जर से बहस करने लगते हैं और इतने में ही पेंजी उसे टीजर गन से शॉक दे देती है, जिसपे सभी सोल्जर इनकी तरफ भाग कर आते हैं और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें ग्लोरियो और सुप्रीम काय मिलकर उनको हरा देते हैं और वो सोल्जर्स वहां से शिप लेकर भागने लगते हैं। जिसके बाद गोकू उनके शिप पे एनर्जी ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है और इनकी फाइट के दौरान गोकू की शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उन्हें वहीं पास में ज़ेंडामारी की न्यू शिप मिलती है जिसको लेकर वो आगे निकल रहे होते हैं। तभी पेंजी उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि सोल्जर पेंजी को उसके कॉलर की वजह से दोबारा ट्रैक कर सकते हैं जो कि एक रिस्की काम है। फिर इसके बाद पेंजी सबको अपने कॉलर के बारे में बताने लगती है जिसपे सुप्रीम काय कहता है कि शायद वो उस कॉलर को तोड़ सकता है क्योंकि वो कॉलर उसकी बहन ने ही बनाया था। जिसके बाद सुप्रीम काय अपने पावर को यूज करके उस कॉलर को तोड़ देता है जिस वजह से पेंजी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सब शिप में बैठकर आगे निकल जाते हैं। फिर पेंजी अपने सर्वेंट को कॉल करती है वार्प का पिन जानने के लिए, जिस पर उसका सर्वेंट उसको पिन के साथ साथ बताता है कि गोकू के फ्रेंड अर्थ से 3rd डीमन वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। जिसपे पेंजी गोकू से पूछती है कि क्या हमें उनका इंतजार करना चाहिए, जिसपे गोकू कहता है कि नहीं, हमको चलना चाहिए, वो खुद आ जाएंगे क्योंकि गोकू को तामागामी से लड़ने की जल्दी थी। फिर अगले ही सीन में वेजिटा, पिकोलो और बुल्मा डीमन वर्ल्ड में दिखाए जाते हैं और किंग कैडन हाइबिस को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि वो उन सबको लेकर गोकू के पास जाए, जिस पर हाइबिस किंग से कहता है कि उसको एक डेट पे जाना है। जिसके बाद किंग उसको एक पिज्जा की रिश्वत देकर गोकू के पास जाने को कहते हैं और वो मान भी जाता है। और इसके अगले सीन में गोकू तामागामी के पास पहुंच जाता है जहां पे हमें तामागामी के चेस्ट में ड्रैगन बॉल दिखाई जाती है। फिर वो सब तामागामी के सामने खड़े होकर बात करने लगते हैं और पेंजी कहती है कि कहीं अगर तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो तुम पीछे हो जाना क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने तामागामी को हराया हो। फिर ग्लोरियो गोकू से कहता है कि क्या तुम फाइट के लिए रेडी हो, जिसपे गोकू कहता है कि पहले वो कुछ खाना खाएगा और बाथरूम जाएगा, जिसपे सब चौंक जाते हैं कि इतनी इंटेंस फाइट से पहले ये क्या बात कर रहा है। फिर इसके बाद वो सब एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने चले जाते हैं और वहां पे उन्हें पता चलता है कि आज से 20 साल पहले किसी ने तामागामी को चैलेंज किया था और वो बंदा उस फाइट में मारा गया था। फिर गोकू खाना खा के बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम से आने के बाद ग्लोरियो से रिवाइव बग लेने को बोलता है, जिसपे गोकू कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और फिर गोकू तामागामी को चैलेंज करने चला जाता है, जिसपे तामागामी गोकू को कहता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और मुझे हराना होगा। और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।